हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ऑलरेडी देख लिया था कि कौन सा ऐसा मेथड है या कौन से ऐसे मेथड है जिनसे आप एक और को कंसंट्रेट कर सकते हो। और कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि जब उसमें से कुछ बाहरली इंप्योरिटीज को निकाल दिया जाए तब जाके आपको मिलता है एक कॉन्सेंट्रेटेड और। आज के मेथड में हम ये देखेंगे कि कैसे आपके उसी कॉन्सेंट्रेटेड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड ओर्स टू इट्स ऑक्साइड। ओके, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने स्टडी किया था कि हमारे पास जो ओर्स मिलते हैं वो एक नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। उनके अंदर मड होता है, सिलिका होता है। तो मड और सिलिका को निकालकर, मतलब हम उनको एज ए इम्प्योरिटी मानते हैं, अगर उनमें से इम्प्यूरिटीज को निकाल लिया जाए तो उससे हमें मिलता है कॉन्सनट्रेटेड ओर। क्या मिलता है? कॉन्सनट्रेटेड ओर हमें मिलता है। ठीक है, अपनी नोटबुक और पेन निकाल के रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं एक तरह से शॉर्ट नोट की तरह है, आप उसको सिर्फ देखकर एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको वैसे सारा आ जाएगा। तो देखिए, क्या है, हमारे पास इम्प्योरिटीज होते हैं। इम्प्योरिटी में हमारे पास क्या था? उसमें मड था, उसमें सिलिका था, और ऐसे कई सारे अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। और हमने कई सारे डिफरेंट मेथड पढ़े थे इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, और तब जाके हमारा बनता है एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब देखिए, पिछले स्टेप के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर बनाया था। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हमने बनाना है ऑक्साइड्स। ठीक है, इसे क्या बनाना है? ऑक्साइड बनाना है। लेकिन सवाल यही कि सर हमें इसको ऑक्सीडाइज क्यों करने की ज़रूरत है, मतलब इसके ऑक्साइड्स बनाने की हमें क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न यह है कि अगर एक बार हम किसी तरीके से इन कॉन्सेंट्रेटेड ओर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं तो फिर हम सिर्फ रिडक्शन करने से ही उन ऑक्साइड में से अपने मेटल्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। ये आज हम स्टेप नंबर 2 कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। जब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर की, मतलब हमने कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मतलब ऑक्साइड में जब कन्वर्ट करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कौन सा ओर है, हम दो डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें पहले मेथड को हम कहते हैं दैट इज रोस्टिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा रोस्टिंग है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। और उसी तरह हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। देखिए, जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं, वैसे तो मैं इसके डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, है ना, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं जिनके साथ सल्फाइड लगा होता है, उसके लिए हम रोस्टिंग का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। जब हम कैल्सिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे या तो हम जो कार्बोनेट होता है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, या तो हमारे पास कार्बोनेट और हो या हाइड्रेटेड और हो। हाइड्रेटेड और होता है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग प्रोसेस वो हुआ जिसमें ज़्यादातर हम सल्फाइड ओर्स को मतलब ऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो कैल्सिनेशन है वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो कार्बोनेट एंड जो हाइड्रेटेड ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। देखिए, तो अब हमने शुरुआत करनी सबसे पहले बेटा अपने रोस्टिंग के साथ। ठीक है, रोस्टिंग क्या चीज होती है और कैसे क्या कंडीशंस है, वो सारी बातें हमने बात करेंगे। देखिए, आपके पास क्या होता है, एक कॉन्सनट्रेटेड और आपके पास होता है। ठीक है, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। इसके टेम्परेचर को राइज किया जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, वो ये है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपने करना होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपने
इसको गर्म करना होता है, इसको हीट करना होता है। ऐसा करने से हमारे पास कई 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 चीजें होती हैं। जैसे नंबर 1 की अगर बात करें, जो इसके अंदर का मॉइस्चर होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरे, जितने भी ऑर्गेनिक आपके मैटर होते हैं, ठीक है, मैटर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड, ठीक है, एंड रिमूव। तो दूसरा हमारा ये काम हो जाता है। तीसरे में, इन कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स के अंदर, अच्छा पहली बात कौन से कॉन्सेंट्रेटेड ओर की बात कर रहा हूं, सल्फाइड ओर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किन की बात हो रही, ज्यादातर यहाँ पे सल्फाइड ओर्स के बारे में बात हो रही है। तो इन पर्टिकुलर ओर्स के अंदर कुछ हमारी इम्प्यूरिटीज भी होती हैं, ठीक है। वो जो इम्प्यूरिटीज हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और वोलेटाइल नेचर होने की वजह से वो आपकी वहां से रिमूव हो जाती हैं। अब मैं एक एक इम्प्यूरिटी के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सल्फर की। तो सल्फर जो है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है और वो हमारा बाहर निकल जाता है। दूसरा हमारे पास होता है फोस्फोरस। अगर फोस्फोरस मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाए तो P4O10 आपको मिलेगा और ये भी एज अ वोलेटाइल इम्प्यूरिटी है, ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो साथ में हमारे पास ऑक्सीजन है। एक चीज है, इसमें थोड़ा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, तभी 5 टू द 10 बनेगा और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक को मैं क्या करूंगा, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा आपके साथ और उसके बाद बनेगा आर्सेनिक ऑक्साइड बेसिकली। तो ये बनेगा AS2O3 आपका बनता है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है तो 2 करके इसको इवन नंबर कर देता हूँ, 6 बन जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस तरीके से आपका ये पूरा बैलेंस हो जाता है। तो रोस्टिंग समझ में आया क्या चीज है। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीटअप किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एंड ज्यादातर हम यहाँ पे सल्फाइड ओर का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, पहले तो अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी हमारे पास है वो ऑक्सीडाइज होकर उड़ जाएगा। अगर मेरे पास कोई भी इंप्योरिटी है, खासतौर पे 3 इंप्योरिटी देखने को मिलती हैं, ये भी ऑक्सीडाइज होकर हमारे वोलेटाइल नेचर होने की वजह से, अच्छा इनको वोलेटाइल इंप्योरिटीज कहते होते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, VO, वोलेटाइल इंप्योरिटीज हम कहते हैं, इंप्योरिटीज हम बोलते हैं। तो ये भी आपका आराम से रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट 4th नंबर पे, ये 3 नंबर था बेटा, 4th नंबर में जिसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया वो है सल्फाइड। अब जैसे कि मेरे पास जिंक सल्फाइड है सपोज, अब जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब होकर इसका क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा आपका, साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका एज अ गैस आपको मिल जाती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बैलेंस हमें करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये आपके पास 4 आ गया यहाँ पर। ये भी 2 करूँगा तो सल्फर 2 हो चुका है, इसको करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन मेरा 6 हो चुका है, यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये पहला पार्ट है। अगर मैं लेड सल्फाइड की बात करता हूँ, PbS की बात करता हूँ मैं, तो उस केस में फिर से ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा, सेम PbO ऑक्साइड बन गया, साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा लाइक दिस, ठीक है। बैलेंसिंग सेम ही होगी क्योंकि वैलेंसी लगभग सेम है इन सब की, तो ऐसे ही आपका बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं आयरन सल्फाइड की बात करता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करवाऊंगा तो आपका फेरस ऑक्साइड जो है वो आपका, ये फेरस सल्फाइड है, इट्स नॉट फेरिक, इट्स अ फेरस सल्फाइड। तो फेरस ऑक्साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे मिलेगा, प्लस आपका फिर से SO2 जो है वो तैयार होगा। ये 2, ये 3, ये 2 और ये 2, ठीक है। सो बेसिकली जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं तो रोस्टिंग के अंदर जो सल्फाइडोज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम यहाँ पर उसके टेम्परेचर को हीटअप, मतलब इसको हीटअप करके उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं और ये सब प्रोसेस होता है। और पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है, वो ये है, इट मेक्स दी और पोरस। अब आप बोलेंगे पोरस का मतलब क्या होता है। जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में हवा भरी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि वो हवा जो है उनको आराम से अपने अंदर इंटैक्ट कर सके, वो बेसिकली पोरस है नेचर के अंदर। तो हमारे मटेरियल के अंदर अगर छोटे छोटे पतले पतले छेद अगर बन जाएंगे तो अगर मैं उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाना चाहूंगा
तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो मेक द ओर पोरस, जिससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, उससे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है इस चीज के अंदर। सो ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा का सारा आपका क्या है, रोस्टिंग का प्रोसेस है। आराम से हमने देख लिया कि क्या क्या होता है रोस्टिंग के दौरान। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कैल्सिनेशन। मैं आपको उसके बारे में एक बार समझा देता हूं, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। दैट इज कैल्सिनेशन। ठीक है, क्या है ये आपका कैल्सिनेशन? अब देखो, बात उतनी ही है जो जैसे रोस्टिंग के अंदर हमने क्या किया था, प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर अपने ओर को हीटअप किया था। यहां पे जो हमारा कॉन्सनट्रेटेड ओर होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में आपने इसको करना है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप क्या करते हो, इसको हीट प्रोवाइड करते हो, इससे उसका जो टेम्परेचर है वो आपका राइज करता है, बट इसको हम मेल्ट नहीं होने देते। ठीक है, उतना ही टेम्परेचर राइज करते हैं जितना हमें, मतलब इसके टेम्परेचर को राइज हम करते रहते हैं, बट हम उसको मेल्टिंग स्टेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आते। ये बात इसमें आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको हीटअप करते हैं, इसका टेम्परेचर राइज होता है, बट हम उसको मेल्टिंग स्टेज पे नहीं लेके आते। ठीक है भाई, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता कि वो मेल्ट कर जाए आपका। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कौन से ओर्स का इस्तेमाल करते हैं इस केस में, या तो कार्बोनेट हो हमारे पास, ठीक है, ठीक है, या तो मेरे पास हाइड्रेटेड ओर हो, हाइड्रेटेड ओर हो, तो हम कैल्सिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ZnCO3 है, तो ये जिंक कार्बोनेट मेरे पास आ चुका है। अब जिंक कार्बोनेट के केस में जब मैं उसको हीटअप करता हूं तो मेरे पास ZnO प्लस CO2 जो है एज अ गैस वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये बन जाएगा ZnO प्लस नॉट ZnO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ना आपका ये, CaO प्लस साथ में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। और इस तरीके से हम अपने कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे रोस्टिंग में हुआ था कि अगर मेरे पास कोई भी मॉइस्चर है, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है अगर इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल बनता है, उसमें पानी की प्रेजेंस होते हैं ना, फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तो हीटअप करने से वो भी आपके रिमूव हो जाते हैं। और साथ में अगर कोई भी मेरे पास वोलेटाइल मटेरियल है, वोलेटाइल अगर मेरे पास इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटीज हैं, तो वो भी आपकी हीटअप करने से रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, एंड सेम वही, उससे भी क्या होगा कि ये पोरस बनेगा और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में दो फर्क आपने समझने हैं। रोस्टिंग के अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, साथ में उसमें सल्फाइड ओर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कैल्सिनेशन की, तो इसमें कार्बोनेट्स या हाइड्रेटेड ओर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये किया जाएगा, बट उसको इतना हीटअप नहीं करेंगे कि वो आपका मेल्ट हो जाए। इसके अलावा आपको ये डिफरेंस मैंने यहां पर दिखाया है, इससे क्या होगा कि आपको एक बार रीकैप हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले अगर मैं रोस्टिंग की बात करता हूं तो इसको हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर में। कैल्सिनेशन की बात करें तो एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीटअप किया जाता है। जनरली हम सल्फाइड ओर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपकी रिमूव होती है। एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं 800 से 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देता हूं तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करेगा और जिंक ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। जितने भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड जो है, जो भी आपके पास मतलब वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो सब रिमूव हो जाती हैं। जो और है वो पोरस बन जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो यही सेम चीज़ कैल्सिनेशन में भी आ जाता है, इसमें भी मॉइस्चर, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है ना, वो सारी आपकी रिमूव हो जाती हैं।
कैल्सिनेशन के अंदर एक बात ध्यान रखें कि अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करता हूं, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रेटेड ओर्स, उसको हम बेसिकली कैल्सिनेशन की हेल्प से हम उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास जिंक कार्बोनेट है तो जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिमूव हो जाता है। तो आई होप आपको ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना है कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड ओर के हम ऑक्साइड्स बनाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।